नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली विधानसभा में आज जन लोकपाल बिल पर बहस हुई। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में अन्ना के 2 सुझावों को शामिल भी कर लिया है। नए ड्राफ्ट में अब लोकपाल के सिलेक्शन पैनल में हाई कोर्ट के एक और जज और एक विशिष्ट व्यक्ति को शामिल किया जाए है। साथ ही लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट की निगरानी में होगी और साथ ही जांच के बाद भी शुरू होगी। यानी लेकिन अभी भी जो मुद्दे हैं इस बिल को लेकर वो ख़त्म नहीं हुए हैं। खासकर विपक्ष के जो लोग हैं इस पर मुद्दे बना रहे हैं। खासकर ये बात हो रही है कि 2014 का जो बिल था आखिर वो क्यों नहीं पेश किया जा सकता, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या वाकई जिस जन लोकपाल को लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, एक पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट चला, एक पार्टी बनी, उस पार्टी की अब सरकार है, क्या वो पूरा जो कोर एक मकसद था वो हल हो पाया है, वो प्रकाश में आ पाया है या नहीं। मेरे साथ अदिति फडणिस वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। साथ ही आरती मेहरा मौजूद हैं मेरे साथ बीजेपी से। 2 और ख़ास मेहमान जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अदिति, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बीच दूसरे मेहमान भी आने वाले हैं हमारे साथ। CSDS के एक मेहमान मौजूद होंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी होंगी। कि ये पूरा जो अभी तक जो शक्ल नज़र आ रही है इस बिल की, क्या आपको लगता है कि ये 2014 के बिल से ज़्यादा अलग है या इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरे ख्याल से कुछ हद तक दोनों चीज़ें हैं। निश्चित रूप से पॉलिटिकल इसका प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जो भी पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करना चाहते हैं उसको लेके। प्रशांत भूषण जाके अन्ना से मिले, फिर उसके बाद अन्ना ने बुलवाया अरविंद के लोगों को, आम आदमी पार्टी के 2 लोग उनसे मिलने भी गए, रालेगांव सिद्धि, और फिर उसके बाद ये बदलाव आया। तो कुल मिला के जो लोग अरविंद और आम आदमी पार्टी के साथ पहले थे, उनका पूरा केस ये है कि अगर हम नहीं होते तो आज जो लोकपाल का बिल है और जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत फ़र्क होती। मेरे ख्याल से वो ये भी जताना चाहते हैं कि अरविंद को अगर छोड़ दिया जाए तो अरविंद बहुत हद तक जाके और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। और ऐसा वो क्यों करेंगे? ये जताने की कोशिश हो रही है उन लोगों द्वारा जो कि अरविंद के साथ पहले थे और अब उनसे छितर के अलग हो नहीं गए तो हैं। अदिति, इस लिहाज से देखा जाए तो 3 तरफ से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा करेक्ट। है अरविंद केजरीवाल को, और उसके अलावा आम जनता भी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, स्वराज अभियान के जो लोग हैं वो शामिल हैं, और आम जनता भी जिसकी शायद उम्मीदें किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से उतनी नहीं होंगी जितनी आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी से हैं। तो आपको लगता है इस दबाव के बावजूद भी क्या पब्लिक स्क्रूटनी से बच सकती है आम आदमी पार्टी? नहीं, मुझे नहीं लगता पब्लिक स्क्रूटिनी से बच सकती है। वैसे तो पब्लिक स्क्रूटिनी से कोई भी पार्टी नहीं बच सकती है, लेकिन एक लालच रहता है कि अगर मैं डैमेज कंटेनमेंट कर लूँ, अगर मैं पावर को हथिया लूँ, अगर मैं पावर अपने पास रख लूँ, तो शायद चीज़ें आसान हो जाए मेरे लिए। तो कुल मिला के पूरा केस यही था कि अगर हम नहीं होते तो यही होता। बिल्कुल। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक भी हैं वो और जाना-माना चेहरा हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अलका लांबा, ये बताइए, कई तरफ से जो सवाल आ रहे हैं, क्या जवाब है आपका इन सब के लिए? क्योंकि अगर एक बार सरकार की नीयत पे ये शक हो जाए कि ये वो आम आदमी पार्टी जो दरअसल एक आंदोलन थी पूरा जन लोकपाल को लेकर, जिस तरह से आम लोग आपके साथ सड़कों पर आए और ये हुआ कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना आम आदमी पार्टी ने दिखाया, जो पहले एक आंदोलन था, लोगों ने कितना प्यार जताकर आपको इतने बड़े मैंडेट की सरकार बनाई। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरा डिस्कोर्स जिस तरफ जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी नीयत पे कहीं शक ना हो जाए लोगों को? नहीं, बिल्कुल शक नहीं होगा नियत पर। तो ये लोगों को मालूम है, हम जब वोट मांगने गए थे, हम लोगों ने आंदोलन से लेकर अभी तक जन लोकपाल कानून को पारित करने की 49 दिन की सरकार हो या अभी, हमारा एक वायदा था। आज खुशी है, 10 महीने नहीं हुए, हमने उस अपने सबसे बड़े चुनावी वायदे जन लोकपाल का जो है कानून को आज पास कर दिया, आज पारित हो चुका है, अब वो एक कानून बन गया है। और बिल्कुल अन्ना जी का मैं कहूंगी एक तरीका था, अन्ना जी का पूरा आंदोलन रहा। अन्ना जी के पास हमारे पार्टी के सदस्य मिले, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, कैबिनेट ने मीटिंग कॉल की, अन्ना जी के उस हर सुझाव को के तहत इसे बदला गया और आज उस बदलावों के साथ इसको चर्चा के बाद सदन में पारित करके कानून में बदल दिया गया है। तो मैं ये कहूंगी दिक्कत बिल्कुल है उन लोगों को जो भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस, या मुझे नहीं मालूम जिनके मैं कहूंगी आज साफ सी बात है मोहरे बनकर आज जो है स्वराज आंदोलन के लोग
जिस तरीके से पहले दिन से धरना प्रदर्शन, केंद्र पास नहीं करेगी, केंद्र क्यों पास नहीं करेगी? केंद्र चाहती है डीडीए को बाहर करिए, दिल्ली पुलिस को बाहर करिए, नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांच जो है जन लोकपाल नहीं करेगा। ये कतई भी दिल्ली के लोग अगर हम ऐसा करते, इनके कहे अनुसार तब्दीली करते, केंद्र में बैठी मोदी सरकार या कांग्रेस के मुताबिक कानून बनाते, तो ये कानून कभी भी आम आदमी के मुताबिक उसे राहत देने वाला कतई नहीं बनता। हम सब समझौता करते। लेकिन अलका जी, जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जिस शक्ल में फिलहाल ये नजर आ रहा है ये बिल, दरअसल अगर उस वक्त की सरकार की बात करें, यूपीए सरकार, तो लोकपाल के लिए तो वो भी नहीं मना करती थी, सिर्फ जो बिंदु थे उन पर समस्या थी। तो अगर वो 2014 का बिल, वो ड्राफ्ट जिस पर सहमति बनी थी सबकी, जिसके एक एक बिंदु को लेकर एक तरह से जंग हुई थी सड़कों पर, अगर वही बिल यहाँ मौजूद नहीं है तो फिर पूरा मुद्दा ही, जो पूरा मकसद है, वही नहीं भटक जाएगा? देखिए, हमने पूरी गंभीरता से सदन में चर्चा की और मैं वापस यकीन दिलाती हूँ, ये वही बिल है और उससे ज्यादा मजबूत बिल है जो 2014 में था। जिन्हें इस पे मोहर लगाई है, अब लड़ाई में कहूंगी एक कदम आगे बढ़ जाइए। कानून पारित हो चुका है सदन में, अब ये प्रस्ताव, ये जो कानून बनाया है वो केंद्र के पास जा रहा है। मुझे उम्मीद है अब भाजपा हो, कांग्रेस हो, खासतौर से या स्वराज अभियान के लोग अगर केंद्र इस कानून को रोके तो मुझे उम्मीद है कि वो आम जनता के साथ खड़े होंगे, इस कानून के साथ खड़े होंगे और तुरंत केंद्र से कहेंगे इसे मोहर लगाइए। और मैं कहूंगी चिंता छोड़ दी, आने वाले समय में जब ये पारित होकर लागू होगा, आम आदमी राहत मिलते हुए देखेगी, तो जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो खुद मजबूर हो जाएंगे अपने विरोध के बारे में सोचने पर। जी हाँ, अलका जी, मैं कुछ समय बाद आपसे ये भी पूछूंगी कि क्यों जो जिस तरह का क्लेम किया जा रहा था कि बिना कॉमा फुल स्टॉप लगाए हुए 2014 का जो बिल है वही पेश किया जा रहा है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो ये कि लोकपाल को जिस तरह की ऑटोनॉमी, जिस तरह की स्वायत्तता चाहिए, वो क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं संजय कुमार जी की तरफ जाना चाहूंगी, जो कि फेलो हैं सीएसडीएस में। संजय कुमार जी, ये बताइए कि आपको पहली नज़र में ये जो ताज़ा बिल है, जो नया बिल है, ये किस तरह का मालूम होता है? क्या वाकई आम जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होने, एक पार्टी होने और सरकार होने का जो फ़र्क है वो आम आदमी पार्टी के साथ भी नज़र आ रहा है? पहले तो मैं इस बात से अचंभित हूँ, अलका जी कह रही है 2014 का बिल है, लेकिन उससे भी मजबूत है। अगर वही 2014 का बिल है तो उससे मजबूत बिल कैसे हो सकता है? जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से इस पे कंट्रोवर्सी हो रही है, इस बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 2014 का बिल नहीं है। जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी लोकपाल बिल के बारे में, जिस तरह से लोगों की उम्मीद जगाई गई थी इस पार्टी के द्वारा, जो पूरा मूवमेंट चला, उससे कहीं हट के आज पार्टी इस पर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है इस पार्टी में, इस सरकार में, उसको उस पर कहीं ना कहीं इस पर चोट पहुंचेगी और जनता उदासीन होगी, जो जनता को थोड़ा इससे धक्का लगेगा। तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है जब आप मूवमेंट में होते हैं, जब आप आंदोलन करते हैं, तब आपकी डिमांड और आपकी अपेक्षाएं कुछ और होती हैं। जैसे ही आप सरकार में आ जाते हैं, जब आप कानून बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आपके हाथ बंधे होते हैं और जितने कुछ आपने वादा किया था उन वादाओं को पूरा करने में आप सक्षम नहीं होते। बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है एक पार्टी का आंदोलन का रोल और पार्टी जब सरकार में आती है तो कैसे दोनों में अंतर दिखाई पड़ने लगता है। संजय जी, अगर बिंदुवार तरीके से आप बताना चाहें कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं मुख्य जो इस बिल में आपको नजर आती हैं, जो उसको वो बिल नहीं बना पाएगा जो आम जनता के सपनों का बिल था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली कम से कम देख पाए? सबसे अहम बात है कि लोकपाल की जब नियुक्ति होगी तो उसको हटाया कैसे जाएगा। अभी का जो बिल है इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उसको 2/3 बहुमत अगर असेंबली में पास करती है तो उसको हटाया जाएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब पुराना जो लोकपाल बिल है उसमें यह प्रावधान नहीं था। उसमें यह प्रावधान था कि हाई कोर्ट के जज उनकी वो जांच करेंगे और उसके बाद ही उसकी कार्यवाही होगी। अभी हाई कोर्ट के जज की अथॉरिटी इसमें बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ये असेंबली के द्वारा एमएलएज अगर इसको पास करते हैं उनको हटाने का, और ये तर्क ये दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति के बाद उनको भी हटाने का यही प्रावधान है। इसीलिए ये प्रावधान बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर पुराने बिल से तुलना करें तो पुराने बिल में ये प्रावधान नहीं था, नए बिल में ये प्रावधान लाया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि सारा का सारा पावर लोकपाल को हटाने का एमएलएज के हाथ में होगा। ये जरूर है कि आज एमएलए जो दिल्ली की असेंबली है, ये इसमें ज़्यादा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, कल कोई दूसरी पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टियों को भूल जाएं और सिर्फ नियम की बात करें तो ये सारा पावर असेंबली के पास होगा और दूसरों के पास, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास इसका पावर नहीं होगा।
जी, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से भी जुड़ गई हैं आरती मेहरा जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की। आरती जी, आपने एक ज़माने से दिल्ली की पॉलिटिक्स देखी है, उस पॉलिटिक्स में बिल्कुल रची बसी हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि जिस तरह का कानून, जिस तरह का बिल फिलहाल आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, उसमें आपको पार्टी नेता के तौर पर क्या कमियां नजर आती हैं, और खासकर ऐसे वक्त में जबकि खुद 2 कदम आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी की सरकार अन्ना हजारे की बात मान रही है, उनके दोनों प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। अन्ना हजारे वो जो कि भ्रष्टाचार की पूरी लड़ाई उनके चेहरे के साथ शुरू हुई, तो अब क्या समस्या है? एक भद्दा मजाक किया है, शॉकिंग डिसऑनेस्टी है दिल्ली की जनता के साथ। 2014 का जो बिल था, अब अन्ना हजारे जी की बात को क्यों मानना पड़ा? क्यों ये वैसा बिल नहीं आया जो बात हुई थी कि एक सशक्त, एक स्ट्रांग बिल होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बिल होना चाहिए, एक उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें ये कहते थे और इसके साथ ही साथ पूरे पैरामीटर्स क्लियर थे। आज इन्हें अन्ना जी के सुझाव को मानना पड़ा, ये ओरिजिनली उसे क्यों नहीं लेके आए और अभी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल देंगे। सच्चाई ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के को भी इसके एम्बिट में लेना चाहते हैं और कल को ये पूरी तरह से डालेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका कंसेंट होने का सवाल ही नहीं उठता कि एक जो दिल्ली जिसका फुल स्टेटहुड नहीं है, और आज से नहीं, उसकी जब से दिल्ली गवर्नमेंट बनी है तब से उसका नहीं है, तो ये एक पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्होंने पूरे पर्पस को, शेरवानी जी, जो इसका पर्पस था उसको पूरी तरह से डिफीट किया है। दिल्ली की जनता, आज मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, बुरी तरह से निराश है, निराशा है लोगों के। सीबीआई, ये हमेशा ये कहते थे कि सीबीआई को इसके उसमें लेके आएंगे, सीबीआई को पूरी तरह से। आज इनका जो स्टैंड है वो बिल्कुल बदला हुआ है। अब सारी पावर जो है वो इन्होंने अपने पास रखी है। तो इसी तरह से ये जो अपॉइंटमेंट की बात जो अभी संजय जी बता रहे थे, अपॉइंटमेंट और उसके साथ रिमूवल, उसका जो विषय है वो अपने आप में इतना बड़ा विषय है, सारा पर्पस तो उसी में डिफीट हो जाता है, सारा खेल तो आप उसी में खेल रहे हैं। अभी अलका जी कह रही थी कि ये 2014 से भी ज्यादा स्ट्रांग। अरे भाई, दिल्ली की जनता 2014 से ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहती है, वो 2014 का वो बिल चाहती है, फुल स्टॉप कॉमे के साथ, जो आपने जोर जोर से सड़कों पे आंदोलन करके कहा था। आपने पब्लिक को कहा था कि इस तरह का बिल लेके आएंगे जिसमें पूरी तरह से दांत होंगे, जी। दांत के टूथलेस नहीं होगा वो। आपके सवालों का जवाब ले लेती याद हूँ। करिए उन दिनों की डिबेट्स जिस तरीके से ये रखते थे, मेरा ऐसा कहना है। जी हाँ, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। अलका लांबा जी, बताइए, काफ़ी मुश्किल सवाल आपको सामना करना पड़ेगा, जाहिर है आप सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, मेंबर ऑफ असेंबली हैं। ये बताइए कि 2-3 सवाल जो दोनों मेहमानों से उभर कर आए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात जो संजय जी ने कही है, सीएसडीएस से हैं संजय जी, वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है उसमें यह है कि अगर आप ये कह रही हैं कि 2014 का ही बिल है तो उससे मजबूत बिल कैसे हुआ? ये बहुत ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जी हाँ अलका जी पूरी बात सुन लीजिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात हो रही है, यानी कि जो वो शख्स, वो व्यक्ति, वो पद जिसको सारी जिम्मेदारी निभानी है, अगर उसको रखने का और हटाने की का काम ही सरकार का हो गया तो उसका पूरा बेसिक कैरेक्टर ही इस बिल का नहीं बदल गया? देखिए, सबसे पहले तो एंकर के तौर पर आपकी मैं तारीफ करती हूँ। आप बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं जो आम आदमी को भी समझ आएंगे जो सुन रहे हैं। संजय जी ने कहा कि जो लोकपाल को अध्यक्ष को हटाने का है उसमें बहुमत से सदन पारित कर देगा, ये गलत है। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है, हाई कोर्ट का भी इसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए, उनके सुझाव पर ही ये होना चाहिए। इन्हें कहिए जो सुधार हुआ है बिल में वो यही हुआ है, अन्ना जी का भी जो सुझाव था वो भी यही है, बिल्कुल। अब लोकपाल अध्यक्ष को आप सीधे सदन भी नहीं हटा सकता, ना सरकार हटा सकती है। अब पहले दिल्ली हाईकोर्ट में के प्रस्ताव पे ही, उनके कहने पर ही सदन में पूर्ण बहुमत से उनको हटाया जरूरत जा क्यों सकता पड़ी? है। आपको वही बिल लाना चाहिए था पहले। आप गुमराह मत करिए, आपने जो कहा ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आरती जी ने कहा हमें 2014 का बिल चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, 32 विधायक आपके थे, 8 कांग्रेस के थे, तो तब भी आपने 2014 में उसी
कानून के विरोध में वोट करके उसे पेश होने से, पारित होने से गिरा दिया था। आज आप किस मुंह से 2014 के कानून का बिल ही की बात करती हैं? आपको वो इसलिए शायद सूट कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बच निकलने का वो रास्ता दे रहा था। उसके बावजूद भी आपने बिना सोचे समझे उसे सदन में गिरा दिया, जिसे आज आप चाह रही हैं। और जहां तक इस कानून की बात है, मैं फिर कह रही हूं, इसमें पहले 3 सदस्य थे जो नियुक्त करते क्यों थे। नहीं किया अलका जी? आपने बिल को पब्लिक क्यों नहीं किया? आप तो हर बात पे पब्लिक के बीच में और रेफरेंडम कराने वाली पार्टी है। सुनिए, आपकी पोल खुल रही है, आप बिल को पब्लिक करते हैं ना, केंद्र बिल के को पाले में पब्लिक है करते हैं। अब केंद्र की आप बिल नीयत को सामने पब्लिक करते हैं। आएगी नहीं, कि नहीं, आरती जी, माफ कीजिएगा, अलका जी को बोलने दीजिए। मैं आपकी तरफ आऊंगी, माफ कीजिएगा, दोनों मेहमानों से माफी चाहती हूँ। अलका जी को बोलने दीजिए। आरती जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ। नहीं, अभी देखिए ये केंद्र अब इसमें क्या दिक्कत करेगी कि दिल्ली पुलिस अगर कोई एसएचओ हवलदार भी रिश्वत लेते पकड़े तो जन लोकपाल उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए इसे वापस भेजेगी। अब दिल्ली की जनता तय करेगी। डीडीए की जमीनों पर इतने बड़े घोटाले हैं, ये डीडीए केंद्र के अधीन है, इसलिए जन लोकपाल इसकी भी जांच नहीं करेगी। एमसीडी का भी जांच दिल्ली जन लोकपाल नहीं करेगा। इनकी मंशा ये है कि डीडीए हो, दिल्ली पुलिस हो, प्लस नगर निगम, इसे जन लोकपाल के दायरों से बाहर करिए। एलजी को इसमें शामिल करिए ताकि एंटी करप्शन ब्रांच को, जिस तरह से एलजी ने एक दूसरी नियुक्ति चीफ के तौर पर किसी की मिस्टर जानकी की, उसी तरह जल कानून को भी ढीला करके, लचीला करके इसे कमजोर करे। हम वो प्रयास नहीं होने देना चाहते थे। हमने बहुमत से पारित करके अपनी मंशा को दिखाते हुए, नीयत को दिखाते हुए, केंद्र के पास ये बिल कानून बनकर जा रहा है। अब इनकी नीयत है कि अब इनकी नीयत सामने आएगी, क्योंकि अभी तक देखिए, या तो मान ले देश में भ्रष्टाचार ही नहीं था, या था तो मान लीजिए कानून लचीले थे। जी, वापस आती हूँ। भी है और सख्त कानून भी अलका है। जी, मैं जवाब लेती हूँ। आरती मेहरा जी, बताइए कि अलका लामा जो सबसे बड़ा सवाल उठा रही है वो ये कि अगर ये 2014 वाला बिल इतना प्रिय था बीजेपी को, तो आखिर इस बिल को तब लागू करने की, तब सहयोग करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? बहुत वैलिड सवाल है ये। नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, अलका जी जो ये कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, डीडीए जो है, डीडीए ऑटोनॉमस और सेंट्रली गवर्नमेंट है। एमसीडी जो है वो अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है और सेंट्रली गवर्नड है। इसी तरह से जो दिल्ली पुलिस है, भारत की राजधानी है दिल्ली, और पुलिस चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही और सेंटर में भी हमारे साथ रही, तब भी ये अधिकार पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। चाहे शीला दीक्षित जी रही और उनकी कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, तब भी नहीं मिला। अलका जी तब कांग्रेस सरकार की एक अच्छी सदस्य थी, कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी। लेकिन ये सच्चाइयां हैं, ये दिल्ली की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आज आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको अपने एम्बिट में लेके क्या बताना चाहती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे कंसेंट दे देगा? ये तो स्वराज मूवमेंट के लोग भी तो यही कह रहे हैं, और सभी, किसी भी आप ईमानदारी से किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी थिंकिंग पर्सन से पूछिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे कंसेंट दे सकता है। ये तो आंख में उंगली डाल के लड़ना और ह्यू एंड क्राई करना, जो सेंसेशन फैलाना, जो झूठ बोलना, पब्लिक के सामने ड्रामा करना, ये वह उतने ही हंगामा करना चाहते हैं। इनका इससे बड़ा कोई मकसद नहीं है। ये जन लोकपाल को जब लेके आए तो इन्होंने दिखा दिया कि इनकी मंशा क्या है। सच्चाई में उन्होंने उसकी स्पिरिट के साथ खिलवाड़ किया, उसके पर्पस को डिफीट किया, और उसमें जबरदस्ती ये बातें आप पहले अपने लिए ले आइए, और अगर उसमें आप सक्सेसफुली करते हैं तो फिर उसमें आगे बात करिए। पहले आप अपने डिपार्टमेंट्स के लिए तो ले आए। आपके दुनिया भर के डिपार्टमेंट है, आपकी इतनी बड़ी बड़ी आपने जो वायदे किए हैं, जो आपने जनता के साथ प्रॉमिसेस अपने मैनिफेस्टो में किया, आप उनको तो पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाएं। आप तो अपनी सैलरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज 2,35,000। ठीक है, अभी दोनों मेहमान हैं, उनसे राय ले लेती हूँ, फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी। न्यूनतम मजदूरी वेतन भी माफ कीजिएगा, दोनों मेहमानों से माफी चाहती हूँ। आप बताइए अदिति, जिस तरह से दोनों आपने पक्ष देखे हैं, जाहिर है पॉलिटिकल कंपल्जन्स हैं दोनों पार्टियों के, लेकिन इसमें ठोस बात कितनी है, बेसिक बात कितनी है जिसमें आपको लग रहा है कि वाकई आम आदमी पार्टी को शायद उस तरह से इतना मोल्ड नहीं करना चाहिए था कि बेसिक कैरेक्टर ही उस बिल का बदल जाता है? या आपको लगता है कि बीजेपी को भी सूट कर रहा है पॉलिटिकल इस वक्त भी ये बात कहना जो 2014 में वो नहीं कह रही थी? निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये बिल वहाँ था और अब यहाँ आया है, ऐसा
ये बड़ा एक रोचक मामला है। लेकिन अलका तो उल्टी बात कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इस बिल को इतना लचीला ना बना दिया जाए जिसमें कि लगे भी ये कानून है और उसको कोई अधिकार भी ना हो। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो उस नियम की बात करते हैं कि कैसे लोगों के लोकपाल को बनाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा और कैसे उन्हें हटाया जाएगा। तो जब ओरिजिनल बिल जब अन्ना जी पिक्चर में नहीं थे, जब जो ओरिजिनल बिल था उसमें तो दूसरी प्रक्रिया थी। तो कुल मिला के मंशा साफ उसी समय हो गई थी। अब आगे जाके आप उस पर क्या किस तरह का मुलम्मा चढ़ाते हैं और क्या करते हैं, ये तो दूसरी बात है। जी संजय जी बताइए कि फिलहाल इस बिल को लेकर हमने देखा है एक दौर से बिल्कुल बहस चली है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताइए कि आखिर कितनी तरह के बदलाव इस बिल में आए हैं और अब जो इसकी शक्ल है वो ओरिजिनल जो बिल था उससे कितनी बदल गई है। देखिए दिक्कत इस बात की है कि बिल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है कि पहले किस तरह किस शक्ल में पेश किया गया, इसके दो चार मुद्दों पे पूरी चर्चा रही और इसमें जो सबसे अहम मुद्दा जो रहा है कि इसकी नियुक्ति कैसे हो, उसका रिमूवल कैसे हो। इसके अलावा जो बहुत बारीकी से बिल में क्या परिवर्तन आए इसके बारे में बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इतना सब कुछ एक एक बारीकी से कहने कि शायद इस समय मैं सक्षम नहीं रहूँगा कि हर बारीकी से बताऊं कि बिल में क्या ओरिजिनल बिल था और क्या क्या उसमें प्रावधान है। लेकिन दो बड़ी बातें, जिस व्यक्ति को अगर भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए नियुक्ति की जाती है कैसे और उसका रिमूवल कैसे हो, ये दो अहम बातें थी। और जिस शक्ल में बिल को पेश किया गया जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे सचमुच धोखा लग रहा था पब्लिक के साथ। तौर पर ये भी था कि ये बिल जो है वो इफेक्टिव होगा एनसीटी के लिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए। आपको लगता है कि दूसरे जो दो राज्य हैं जब उन तक ये इस बिल के अधिकार पहुंचेंगे, इस कानून की पहुंच होगी, तो उन राज्यों को क्या परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल, इसमें बहुत शोर मचेगा कि आप एक बिल दिल्ली की सरकार दिल्ली के लिए ला सकती है, वो एनसीटी के लिए, एनसीआर के लिए बिल नहीं ला सकती। एनसीआर एनसीटी में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और उन राज्यों को इस पे निश्चित रूप से बहुत कड़ा विरोध होगा इस बिल के बारे में। तो निश्चित रूप से एक सरकार अपने राज्य के लिए बिल ला सकती है, वो दूसरे राज्यों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो निश्चित जब इस पे केंद्र सरकार के पास जाएगी बात, तो मुझे लगता है इस पर विरोध होगा उन दो राज्यों का। जी ठीक है। अलका जी ये बताइए अपने फाइनल थॉट्स कि क्या जिस शक्ल में अभी ये बिल नजर आ रहा है, क्या इसी के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी कि आप इसको वापस लेकर फिर इसमें कुछ बदलाव करके, जिस तरह से एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है, विपक्ष जिस तरह से माहौल बना रहा है, क्या इसमें कोई दोबारा विचार करने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल कोई विचार करने की संभावना नहीं। और पब्लिक परसेप्शन यही है कि ये बिल बहुत कानून मजबूत बन रहा है। और जहां तक नेशनल कैपिटल की बात है, मैं फिर कहूंगी दिल्ली के बाउंड्री के अंदर कोई भी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, डीडीए हो, नगर निगम हो, केंद्र का कोई भी अधिकारी जो दिल्ली के तहत दिल्ली की जमीन पर भ्रष्टाचार करता है, जन लोकपाल कानून के वो तहत आएगा। ये कहना कि हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये झूठी बातें हैं। बिंदुओं पर इन्होंने कहा मैंने खुद पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है, हमने चर्चा की है उसके ऊपर गंभीरता से। ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है कि हम दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, बल्कि इन राज्यों में जाकर भी अपना करेंगे जन लोकपाल लागू। नहीं, दिल्ली की बाउंड्री के अंदर कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी अगर करता है भ्रष्टाचार, 6 महीने के भीतर उसकी जांच होगी और अगले 6 महीने में उस चलाकर 1 साल के भीतर उन्हें सजाएं दी जाएंगी। अलका जी शुक्रिया। आरती मेहरा जी लास्ट वर्ड। उन 23 लोगों के भ्रष्टाचार को तय करें, अपने 23 विधायकों का जो भ्रष्टाचार है उसको क्लियर करें। 23 विधायक जिन पे क्रिमिनल और इकोनॉमिक ऑफेंस के चल रहे हैं, सबसे पहले अलका जी उसे देखें। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने स्पिरिट के साथ खिलवाड़ किया है और आपका ये जो बिल है वो आपने इस मंशा से भेजा ही नहीं है कि वो पास हो सके। जी ठीक है। और मैं माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल समाप्त हो गया। लास्ट ये बताइए कि आम कि आदमी में किस तरह की इमेज बन रही है इस बिल्कुल, अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी पे विश्वास करेगी आम जनता, इसी फॉर्म में आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी इसी बिल को लेकर? देखिए, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो भी सवाल पूछते हैं, वो भी सोचते हैं, वो भी समझते हैं अच्छी तरह से। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे और जवाबदेही जाहिर है होगी उस पार्टी की और खासकर उस सरकार की जो कि आम जनता के जरिए, एक आंदोलन के जरिए पार्टी बनी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।